चुनाव आयोग ने बिहार के बाद 11 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू कर दिया है। वहीं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक कैंप लल्लापुरा में परवाज वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा लगाया गया। वहीं इस कैंप में सदर काजी ए शहर बनारस मौलाना हसीन अहमद हबीबी ने बताया कि हम लोगों को किसी भी तरह के मतभेद से बचकर इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि कोई भी नागरिक 2025 की मतदाता सूची में बाकी ना रह जाए। वहीं उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में परवाज वेलफेयर सोसाइटी का फ्री कैंप बराबर लग रहा है। अब तक जलालीपुरा, राजा तालाब, सराया, गौरीगंज में कैंप हो चुका है। आज मुस्लिम स्कूल लल्लापुरा के निकट काशी सिल्क हैंडलूम के बाहर फ्री कैंप लगाया गया, जिसमें लल्लापुरा क्षेत्र के लोगों की वोटर लिस्ट 2003 के हिसाब से 2025 का फॉर्म जो ब्लो द्वारा आप लोगों को मिला है या मिलेगा उसको जरूर भरें। वहीं आज परवाज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लगे इस कैंप में असहाय महिलाओं को राशन किट का वितरण किया गया। आज देखिए हमारा इस कैंप के जरिए सबसे पहला काम तो ये है, जागरूकता अभियान। हमें वोटर लिस्ट जो SIR हो रहा है उस SIR में कोई आदमी छूटने ना पाए, इसलिए हमारा सिस्टम जो आप देख रही हैं यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये पूरे बनारस के हर इलाके में हम 3-3 दिन लगवाते हैं। वो लगाने का मतलब ये है कि 2003 की जो वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट के जरिए 2025 में हर व्यक्ति का नाम चढ़े। हम अपने कंप्यूटर से लिस्ट निकलवाते हैं और निकलवा के एक एक घर के लोगों को बुला के देते हैं कि ये आपकी लिस्ट है, आप इसको लीजिए और जो BLO के थ्रू आपके यहाँ फॉर्म आ रहा है उसको भरिए, भर के जमा कराइए ताकि कोई भी व्यक्ति बाकी ना रहे। एक काम ये है। दूसरा काम हमारा जो है उम्मीद पोर्टल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक उम्मीद पोर्टल बनाया है, उस पर ये वक्फ की जायदाद है। आप देख रहे हैं ये वक्फी जायदाद है, जितनी भी वक्फ की जायदाद है उसका इंदराज होना सब में जरूरी है। तो इसमें दो तरह की लिस्ट है, एक तो जो इंदराज हो चुका है वो, और दूसरी लिस्ट हमारे पास ये है कि 1985 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बनवाया था, लेकिन ये दर्ज हुआ है, लेकिन जितने मुतवल्ली है उनको पता ही नहीं कि किसका नाम यहाँ पे है और किसका नहीं है। तो हम लोग उन लोगों को भी ढूंढ रहे हैं ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता हो और जितनी भी संपत्ति हमारी है वो कोई संपत्ति छूट ना सके, सबका नाम दर्ज हो जाए। और तीसरा काम ये है कि ऐसी महिलाएं बनारस के अंदर जिनके सरपरस्त में, गार्जियन में उनके पिता और या भाई या पति नहीं है, उन लोगों की सहायता के लिए राशन किट दी गई है जो इधर रखी है, आपने देखा है। इसमें आटा, चावल, राशन पूरा 1 महीने का होता है। इसमें ऐसी महिलाओं को जिनके कोई सरपरस्त पुरुष नहीं है उनको हम लोग उनके घर पहुंचवाते हैं। ये 3 काम है, इसलिए आप लोगों को बुलाया गया है ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस बात को बनारस में पहुंचाएं कि हमारी कॉपी, हमारी नकल करके दूसरे लोग भी, जैसे परवाज वेलफेयर सोसाइटी के लोग 1 साल से ये लोगों की सहायता का काम कर रहे हैं, दूसरे लोग भी नकल करें और इस काम को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। चुनाव की तैयारी जिस तरह से वोटर लिस्ट में लगातार नाम पड़ जा रहा था और इस बार है कि ना कटे। देखिए ये तो बड़ा जबरदस्त, आपका बड़ा मजबूत और बड़ा गहरा सवाल है, लेकिन नाम कटेगा ही कटेगा। क्यों कटेगा? 2 सूरतें होती हैं। एक, हम जागरूक नहीं है, पहली बात, और दूसरे जो गवर्नमेंट के स्टाफ है, चाहे सुपरवाइजर हो चाहे BLO हो। आज मैंने देखा गौरीगंज में B11 में अपने यहाँ लोग फार्म लेके बैठ गए हैं, वो पहुंचा नहीं रहे हैं। जाहिर है कि जब आप लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, आप 10 घर का फार्म एक आदमी को दे दिया, आपने एक व्यक्ति को, अब वो अगर पहुंचा दिया तो चढ़ा और नहीं पहुंचाया तो वो सारा का सारा रह जाएगा। इस तरह काम रुक जाता है। तो सुपरवाइजर, BLO ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और जितने जिम्मेदार हैं ये लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो कोई काम रहेगा नहीं, सबका नाम लिस्ट में चढ़ेगा। आपको क्या लगता है सर, आप जो ये अभी जागरूकता फैला रहे हैं, देखिए हम तो सिर्फ लोगों को अच्छी सोच देना चाह रहे हैं। हम 1% जाएंगे कि 2% हमारा काम करेगा, ये सब अल्लाह जाने, ईश्वर, सब उसी के ऊपर है। लेकिन हमें हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं है, हमें प्रयास करना है, लोगों को जगाना है, लोगों को बताना है।